वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो हैं कमेंट देखने के बाद ये वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इसमें काफ़ी सारे लोगों ने जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और एज क्राइटेरिया पूछा था डिफरेंट मेडिकल की पोस्ट के लिए। ठीक है, कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और कितना एज क्राइटेरिया होगा मेडिकल की फील्ड के लिए या फिर मेडिकल जॉब्स के लिए हमारे जम्मू कश्मीर में जो JKSSP के अंडर निकलती हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये मैं जो आपकी ये नोटिफिकेशन है ये आपकी 2021 में आउट हुई थी और उसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन वही है। तो उस नोटिफिकेशन पर से देख लीजिए, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि कितनी एज रहती है और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपको किस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपकी एज लिमिट जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए वो है आपकी 40 ईयर होनी चाहिए। देन आपकी है SC के लिए 43, ST के लिए 43, RBA कैटेगरी के लिए आपके पास होनी चाहिए 43। देन ALC और IB यानी कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर, इनके लिए आपकी जो है 43 होनी चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए भी 43 होगी आपकी। ठीक है, और आपकी पहाड़ी स्पीकिंग PSP जो पीपल कैटेगरी है आपकी 43 होनी चाहिए। देन सोशल कास्ट जो है वो भी 43। देन फिजिकली चैलेंज पर्सन है उनके लिए 42 है एज क्राइटेरिया यहाँ पर। और एक्स सर्विसमैन है, अगर कोई उसने कोई मेडिकल की डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो उसके लिए 48 ईयर्स यहाँ पर जो है उनको मिलता है। देन गवर्नमेंट सर्विस में अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है पहले ही, तो उसकी जो है एज 40 होनी चाहिए। 40 से ज़्यादा होगी तो फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, 40 से कम होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ नीचे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के और जो कि आपकी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के अंडर जो है काफ़ी सारी जॉब्स निकलती हैं और आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी। और उसमें आपको जॉब का जो है जॉब प्रोफाइल क्या है आपकी और उसका पे स्केल क्या रहेगा। ठीक है, आपका पे स्केल यहाँ पर आ जाएगा। देन आपका जो है डिपार्टमेंट, उसके बाद आपकी जो है नेम ऑफ पोस्ट, देन आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो सभी का मैं बारी बारी आपको एक्सप्लेन करता हूँ और आगे आगे जैसे ही आपकी जो डिज़ायरेबल पोस्ट है या फिर जो आपने डिप्लोमा डिग्री कर रखा है वो सब इसमें मेंशन है। तो चलिए सबसे पहले हम आर्टिस्ट स्टार्ट करते हैं। आर्टिस्ट के लिए आपके पास 10+2 की क्वालिफिकेशन प्लस डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए आर्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। देन आपका जो है जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए जो है आपकी 10+2 साइंस में होनी चाहिए। आपके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। ठीक है, देन आपकी नीचे आती है लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की, ये आपकी लेवल 6 की थी ऊपर जॉब। देन आपकी लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की आती है, ये भी आपकी लेवल 6 की जो है जॉब है आपकी। 35,400 से आपका पे स्केल स्टार्ट होता है। 10+2 आपके पास साइंस में होनी चाहिए। मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए लेबॉर्ट्री असिस्टेंट में या फिर डिग्री होनी चाहिए आपके पास मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी में। ठीक है, देन हम नेक्स्ट बात कर लें आपकी ECG की। ECG की आपकी लेवल 6 की पोस्ट है, ये है आपका 35,400 आपका पे स्केल होता है इसमें। और देन 10+2 होनी चाहिए आपके पास, डिप्लोमा होना चाहिए ECG में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, देन हम बात कर लें आपकी जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी आपके पास डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए और फिजियोथेरेपी में। ठीक है, देन है आपका एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, जूनियर रेडियोलॉजिस्ट या फिर आप रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन बोल लीजिए और आप CT स्कैन टेक्नीशियन बोल लीजिए। ठीक है, लेवल 6 की जॉब है आपकी। 10+2 साइंस, डिप्लोमा इन एक्सरे होगा आपके पास या फिर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी या फिर आपके पास CT स्कैन में अगर कोई डिप्लोमा डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात कर लें आपके जूनियर रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के लिए भी आपके पास 10+2 होनी चाहिए, आपके पास डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास मस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कम से कम 6th मंथ का जो है आपके पास स्टेनोग्राफी का जो है डिप्लोमा होना चाहिए और 60 वर्ड 35 वर्ड जो है आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, देन ये आपका स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी आपकी सेम रहेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीधा नीचे जूनियर थिएटर असिस्टेंट के लिए। जूनियर थिएटर असिस्टेंट के लिए 10+2 विद साइंस। ठीक है, डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए आपके पास थिएटर टेक्नीशियन में। देन पैरामेडिकल असिस्टेंट, ठीक है, डर्मोलॉजिस्ट, इसमें आपका 10+2 डिप्लोमा इन लेप्रोस्कोपी होना चाहिए आपके पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। देन आपकी जूनियर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है इसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन नर्सिंग यानी कि आपके पास अगर GNM है, ठीक है, और BSc नर्सिंग है और पोस्ट बेसिक BSc है तो आप तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन आपकी है कारपेंटर के लिए आपके पास 10+2 होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास कारपेंटर ITI ट्रेड का। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आपके पास 10+2 साइंस और डिप्लोमा डिग्री इन एक्सरे टेक्नीशियन। ठीक है, टेलीफोन ऑपरेटर के लिए भी आपके पास रिकॉग्नाइज जो है आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, तभी आप कर सकते हैं अप्लाई। सीनियर लेबॉर्ट्री
असिस्टेंट के लिए जो है 10+2 साइंस और आपके पास डिग्री होनी चाहिए, इसमें डिप्लोमा नहीं चलेगा, आपके पास डिग्री मांगी गई है इसके लिए, ठीक है, आपके पास 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए। देन लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस, जिसको बीलिप बोलते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए आपकी जो है 10+2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में। जूनियर फार्मासिस्ट के लिए आपके पास जो है मेडिकल असिस्टेंट भी चलेगी, डी फार्मेसी और बी फार्मेसी होगा तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। ड्राइवर के लिए जो पोस्ट है उसमें आपकी 10+2 होनी चाहिए और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का जो है आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसेप्शनलिस्ट की जो है आपकी पोस्ट है यहाँ पर 10+2 डिग्री डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। उसके बाद जूनियर स्टोर कीपर की बात कर लें, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और 6 मंथ का आपके पास जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। देन इंजेक्टर की जो पोस्ट है यहाँ पर, इंजेक्टर की पोस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी असिस्टेंट में और या फिर लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेलर के लिए आपके पास जो है सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ITI में 10+2 के साथ, तभी अप्लाई कर सकते हैं। लिफ्टमैन ऑपरेटर के लिए भी आपका जो है लिफ्टमैन ऑपरेटर का ITI का कोर्स होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल मल्टीपर्पज़ और मेल मल्टीपर्पज़ के लिए आपके पास सिंपल डिप्लोमा चलेगा, फीमेल मल्टीपर्पज़, मेल मल्टीपर्पज़ या ANM का फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, किसी भी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से हैं आप अगर, या JK पैरामेडिकल काउंसिल से हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका बार्बर की पोस्ट के लिए भी बिल्कुल सेम रहेगा। देन उसके बाद जूनियर प्लम्बर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट, जूनियर इलेक्ट्रिशियन ITI का सर्टिफिकेट 10+2 के साथ। देन गैस पाइपलाइन ऑपरेटर ITI का सर्टिफिकेट साथ, आर्टिस्ट के साथ भी आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास 2 ईयर का। म्यूज़ियम क्रिएचर का भी आपका BSc होनी चाहिए आपकी जोलजी में और वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ MSc जोलजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन का आपको बता दिया, जूनियर रेडियोथेरेपिस्ट का भी आपको बता दिया, डिप्लोमा डिग्री। उसके बाद आपका ट्विटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर और पब्लिक हेल्थ ट्यूटर, इसके लिए आपके पास होनी चाहिए BSc फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होगी अगर आपकी, ठीक है, तो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वर्कर, ठीक है, सोशल वर्कर की बात कर लें अगर आप, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी सोशोलॉजी में और MA जो है आपका मास्टर डिग्री जो है सोशोलॉजी में होनी चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर भी आपको बता दिया, मेडिकल फिजिक्स टेक्नीशियन, डिप्लोमा डिग्री इन रेडियोलॉजी। देन रेमेडिकल थेरेपिस्ट, ग्रेजुएशन विद B.Ed in special education remedical with experience in autism learning disability and intellectual disability from any recognized institute, ठीक है। रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड फिजियोलॉजिस्ट, और आपके साथ जूनियर स्टाफ नर्स के साथ एक पोस्ट आती है आपकी मैट्रन की, तो मैट्रन की पोस्ट के लिए किसी ने पूछा था, तो उस पोस्ट के लिए क्या है आपका आपकी GNM होनी चाहिए या फिर BSc नर्सिंग, आप उस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसमें दे रखे हैं। अगर ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, हमारे साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पर कुछ जानना है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अगर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो, क्योंकि कमेंट्स में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता बंदा आपको, ठीक है। पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच।